ये रानी महल के सहन की कंडीशन है। रानी महल की बैक साइड पे भी कुछ कमरे बने हुए थे, ये भी टूट गए हैं। अगर यहाँ से देखा जाए छत भी काफ़ी मोटा था और इस तरह के छत डाले जाते थे, मुकम्मल पत्थरों से छत डाला जाता था। लोग सैर व तफरी के लिए आए हुए हैं ईद वाले दिन और यहाँ पर पिक्चरें भी खींच रहे हैं और वीडियो भी बना रहे हैं अपनी यादगिरी के लिए। मानसी घाट की बैक साइड पे पहाड़ियों का भी बहुत ही कमाल का व्यू नज़र आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़िशान अली सियाल। रोहतास फोर्ट के गेट पर पहुंच गए हैं। आज ईद का पहला दिन है। हम पहले रोहतास फोर्ट की आज आपको दिखाएंगे। बड़ी ईद पर सैर व तफरी वाले आते हैं, वो ईद कैसे मनाते हैं। मज़ीद हम पहले आपको गेट बाहर से दिखाते हैं, उसके बाद रोहतास फोर्ट की तरफ चलते हैं। ये सामने रोहतास फोर्ट का गेट है, यहाँ से अंदर इंटर हुआ जाता है और ये सामने इसकी लुक है और बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है ये रोहतास फोर्ट का गेट। सामने रोहतास फोर्ट का बोर्ड भी लगाया गया। मज़ीद हम अंदर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले टिकट लेंगे, उसके बाद रोहतास फोर्ट की तरफ चलेंगे। चलते हैं उस साइड पे। रोहतास फोर्ट का सबसे पहले हम आपको रानी महल दिखाते हैं, क्योंकि अगर कोई राजा था या शेरशाह सूरी साहब थे, उनकी यहाँ पर मोहब्बत थी, उनका कमरा है। उसके बाद फिर शेरशाह सूरी साहब का मकबरा दिखाएंगे। ईद वाले दिन किस तरह की रौनक है। ये सामने हवेली मान सिंह है और रानी महल है साइड पे, इसका बोर्ड भी लगाया गया और ये रानी महल का भी बोर्ड लगा हुआ है। इसको पढ़ के भी आप अंदर जा सकते हैं ताकि लोगों को पता लगे ये रानी महल है। इन सीढ़ियों से हम ऊपर चलते हैं रानी महल की तरफ। रोहतास फोर्ट की तरफ आज के दिन इतना ही रश है और यहाँ पर जब मैं पहले आया था बहुत ज़्यादा रौनक थी और बहुत ज़्यादा लोग थे साइड पे। रानी साहब का स्विमिंग पूल है, यहाँ पर रानी साहब नहाती थी। लाइट भी डूब रहा है और कुछ देर में शाम हो जाएगी। ये रानी महल के सहन की कंडीशन है और कमाल का बना हुआ है। ये इसकी बैक साइड पे दीवारें बनाई गई हैं इसको सपोर्ट देने के, यानी कि पिलर हैं इसके, ताकि ये रानी महल का सहन गिरे ना। अभी तक ये मजबूत तरीन है। इसके कुछ पिलर टूट गए हैं। रानी महल साहब के गेट पर कोई दरवाज़ा नहीं है। पुराने वक्तों में यहाँ पर लकड़ी का दरवाज़ा होता था, यहाँ पर पर्दे लगाए होते थे उस दौर में। ये दरवाज़ा अंदर से बाहर आने का है, तो यहाँ से बाहर आया जाता और नीचे की तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ये सीढ़ियाँ से काफ़ी हद तक सीढ़ियाँ टूट गई हैं। इसके नीचे भी कमरे बने हुए थे, ये सामने देखें ना, छोटे छोटे दर बने हुए हैं, वो कमरे सारे टूट गए हैं। रानी महल साहब के बैक साइड पे भी कमरा बना हुआ था, वो भी टूट गया। अब अगर देखा जाए यहाँ पर बहुत ठंडी हवा है और मज़ा आ गया इस जगह पर। क्या यार, इन्होंने अच्छे इंतजाम बनाए हुए हैं। 1500-1550 साल के हैं। रानी महल की बैक साइड पे भी कुछ कमरे बने हुए थे, ये भी टूट गए हैं। बैक साइड पे जो खिड़की है, यहाँ से कमरों में क्रॉस हुआ जाता था। मज़ीद हम कुछ दिनों के बाद आएंगे। ये कुछ एरिया रह गया रोहतास फोर्ट का, ये हम बना लेंगे। और मस्जिद है यहाँ पर, पीर सेल्स रहमतुल्लाह साहब का मज़ार भी है और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो तारीखी हैं, वो आपको दिखाएंगे, गेट वगैरह। मज़ीद हम राजा महल की तरफ चलते हैं। राजा महल की तरफ भी लोग ऊपर एंजॉय कर रहे हैं और इसका व्यू भी देख रहे हैं। यहाँ से कमाल का राजा महल लग रहा है। रोहतास फोर्ट की इस जगह पर कुछ सफाई वगैरह करवाई जा रही है। यहाँ पर भी कुछ अच्छे काम करवाए जाएंगे ताकि लोगों के लिए सहूलत हो जाए। राजा महल के मकबरे का कमाल का व्यू नज़र आ रहा है और ये जो दीवारें टूट गई हैं, इसका भी अच्छा व्यू नज़र आ रहा है यहाँ से। अगर यहाँ से देखा जाए छत भी काफ़ी मोटा था और इस तरह के छत डाले जाते थे, मुकम्मल पत्थरों से छत डाला जाता था। सीढ़ियों के नीचे से गुजरने के लिए भी रास्ते बनाए गए थे ताकि यहाँ से क्रॉसिंग की जाए लेफ़्ट और राइट की साइड पे। इन सीढ़ियों से हम ऊपर की तरफ चलते हैं, आपको दिखाते हैं राजा महल कैसा है। इस तरह की दीवारें होती थी छत की, ये मुकम्मल ईंटों और पत्थरों से बनाया गया था। दरवाजे से हम अंदर जाते हैं, आपको दिखाते हैं क्या कंडीशन है महल की। ये कंडीशन है, यहाँ पर भी 3 खिड़कियाँ बनाई गई हैं और इस साइड पे भी 3 खिड़कियाँ बनाई गई हैं। ये वाला जो दरवाज़ा है, यहाँ से बाहर जाया जाता है। तो लोग सैर व तफरी के लिए आए हुए हैं ईद वाले दिन और यहाँ पर पिक्चरें भी खींच रहे हैं और वीडियो भी बना रहे हैं
अपनी यादगिरी के लिए। ऊपर की साइड से कमरों की ये कंडीशन नज़र आ रही है, उससे बहुत ही ठंडी हवा आ रही है और मज़ा आ गया इस हवा में। पता चल रहा है एसी है, गर्मी का नामो निशान ही नहीं है, इतना मज़ा आ रहा है इस हवा के अंदर। फांसी घाट की बैक साइड पे पहाड़ियों का भी बहुत ही कमाल का व्यू नज़र आ रहा है। यहाँ से रोहतास फोर्ट का बैक साइड का मुकम्मल व्यू नज़र आ रहा है और बहुत ही कमाल का व्यू नज़र आ रहा है। चांद शाह वाली गेट का भी बहुत ही खूबसूरत व्यू नज़र आ रहा है और सोहेल गेट का भी कमाल का व्यू नज़र आ रहा है। आपको सोहेल गेट जूमिंग पे लगा के दिखाते हैं। ये सोहेल गेट है और ये म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम बंद है आज। यहाँ से हमारा राजा महल की साइड से व्लॉग कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं फांसी घाट की तरफ, वहाँ से आपको व्यू दिखाते हैं। सारे लोग सैर तफरी के लिए आए हुए हैं और इस मकबरे का ऊपर से व्यू देखेंगे और इसकी तारीख को याद करेंगे, शेर शाह सूरी साहब की। फांसी घाट का बोर्ड भी लगाया हुआ है ऊपर जाने के लिए, ये फांसी घाट है, कंफर्म हो जाता है। अब मजीद फांसी घाट की तरफ चलते हैं, आपको दिखाते हैं ये फांसी घाट किस तरह का है और लोगों का रश भी दिखाते हैं आज के दिन कितना है, क्योंकि लोगों ने आज के दिन कुर्बानी की है और वहाँ पर मसरूफ़ है, जिसके लिए आज के दिन यहाँ पर रश वगैरह नहीं है। मुझे पता है कि मैं ईद के दूसरे दिन आया था, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था बड़ी ईद को। मज़ीद हम ऊपर चलते हैं, लास्ट में आपको दिखाएंगे कितना रश। वो ऊपर से वापस आ रहे हैं फांसी घाट का देख कर। ये सब फांसी घाट की सीढ़ी हैं, हम इन्हीं से ऊपर जाएंगे और यहाँ पर जो दरवाज़ा बहुत ही कमाल का बना हुआ है, यहाँ से राजा महल का बहुत ही खूबसूरत व्यू नज़र आ रहा है। इस जगह पर ये कंडीशन है पत्थरों की, अब ये पत्थर भी। फांसी घाट के अंदर इंटर होने का रास्ता है, यहाँ पर ये जो गेट है लोहे के इन्होंने लगाए हुए हैं। पहले दौर में यहाँ पर लकड़ी गेट लगे होते थे और यहाँ पर फांसी घाट के बाहर एक सिपाही भी होता था। अब हमने इन सीढ़ियों से ऊपर जाना है, यहाँ पर तोप फिट की जाती थी और गोले बरसाए जाते थे लोहे वाले। अब भाई सैर तफरी के लिए आए हैं और फांसी घाट का मुकम्मल इन्होंने विज़िट कर लिया। अब ये वापसी की तरफ जा रहे हैं। ये फांसी घाट का, यहाँ से फांसी दी जाती थी और कैदी को नीचे लटकाया जाता था, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती थी। जी भाईजान चैनल है, क्या हाल है? ठीक है। हाँ, किस जगह से आए हैं? हम इधर से तकरीबन दो गांव छोड़ के आ गए हम साथ में। यहाँ कितनी दफ़ा आए हैं? हम तो तकरीबन रोज आते जाते रहते हैं। ओए जी, यहाँ पे क्या खास बात? हो चुके हैं। ये एक तरीके किला है, शेर शाह सूरी ने बनाया था ये। और इधर तो बहुत सी आपको तरीके मिलेंगे, उधर जाएंगे फांसी घाट है ये वाला जो उसके अलावा उधर इसके सिर्फ 4 मेन गेट हैं। इस साइड पे है, इस साइड पे है, उधर से भी है और उधर से भी है। बस इधर काफ़ी आज तो इस बार तो बड़ी ईद है, लेकिन छोटी ईद भी इस टाइम इधर भरपूर रश होता है। बड़ी ईद के किस दिन ज़्यादा रश होता है? अभी तीसरे दिन तक रश शुरू हो जाएगा क्योंकि कुर्बानी का सीजन एंड तकरीबन 2 दिन रश नहीं होता? नहीं, इतना नहीं होता, लेकिन छोटी ईद भी इधर फुल रश होता है। चाइनीज़ भी आते हैं, मतलब बाहर से भी आते रहते हैं लोग शाम के टाइम। जी चलें, और कुछ बताएंगे किले के बारे में? थैंक यू। ठीक है भाई। आपने फांसी तो नहीं लगना इधर है? हमने नहीं मारना है, हमने किसके साथ गद्दारी किया? शेर शाह सूरी के साथ? नहीं है? के साथ भी गद्दारी नहीं किया। वो पठान थे ना शेर शाह सूरी? वो पठान थे, लेकिन हम क्या करें। नहीं, आपका तो यार रिश्तेदार था, खून था आपका पठानों का। कि ये भी पिलर टूटा हुआ और इसके बैक साइड पे बड़ा ही कमाल का व्यू बना हुआ है। ये सामने फांसी घाट की दीवारें हैं और ये उसका ऊपर का व्यू है फांसी घाट का। सूरी रहमतुल्लाह साहब महल बनाया गया, उसकी ये खिड़की है, इधर से ये कंडीशन नज़र आ रही है और नीचे भी इसके स्पोर्ट के लिए ये चीज़ें लगाई हुई हैं और कमाल की उस दौर की बनी हुई है ये वाली खिड़की। इस पिलर को बनाया गया ताकि ये महल शेर शाह सूरी साहब का गिरे ना, इसने फुल सपोर्ट दी हुई है। चीज़ें रह रही हैं, लंगर खाना गेट, तलाकी गेट, शाही गेट, ये 3 वाले गेट हैं। ये रास्ता यहीं पर जा रहा है। इंशाल्लाह हम बाद में आएंगे, इनका व्लॉग बनाएंगे, ज़रूर इन चीज़ों को कवर करके आपको दिखाएंगे। बहुत ही कमाल का और हिस्ट्रिकल जगह ये बात। तो ताज फोर्ट की कंटीन बनाई गई है, यहाँ से आपको खाने पीने का सामान मिल सकता है। इस जगह पर टेंट लगाए गए हैं, इसके नीचे कुर्सियाँ भी लगाई गई, यहाँ पर बैठ के आप खा पी भी सकते हैं। क्या हाल है? हेलो। यहाँ पर शेर शाह सूरी साहब ने क्या स्टाइलिश सीढ़ियाँ बनाई थी, इस साइड से भी आ सकते थे और इस साइड से भी आ सकते, ताकि यहाँ पर लोगों का आमदोरफ्त रुके ना, चलती रहे। सोहेल गेट की इस टाइम ये कंडीशन है, अभी भी इसके अंदर चमक मौजूद है।
ये वाली टाइलें ख़राब हो गई हैं, पहले इनके अंदर भी बहुत ज़्यादा चमक होती है। गेट के ऊपर की साइड पे टाइलें, इनके अंदर सही चमक है। आपको हमारा यहाँ पर व्लॉग कंप्लीट हो गया। अगर जिप लाइन खुली हुई वहाँ पर लोग स्लैंडिंग करते हुए उसकी हम वीडियो बना देंगे, ना करते हुए तो फिर हमारा व्लॉग एंड है जनाब। मैं पहले भी गया था, वहाँ पर कुछ भी नहीं था, और अब दूसरी दफ़ा फिर जाऊँगा तो फिर यही है कि हम माजरत कर सकते हैं आपसे जनाब। हमारे बहुत ही प्यार वाले थे, उन्होंने मुझे बोला था इस जिप लाइन की वीडियो बनाएं, लेकिन नहीं बनी। फिर भी इंशाल्लाह किसी दिन आया तो उसकी लाजमी वीडियो बनाऊंगा। अब पहला गेट इंटर होने वाला ये है, उसके बाद उसके साथ ये वाला गेट है, फिर आ जाता लास्ट पे सुहेल गेट है, यहाँ से एंड हो जाता है किला रोहतास। ईद के पहले दिन जो बड़ी ईद है, यहाँ पर लोगों का रश बहुत कम होता है। रश कम होने की वजह यही होती है कि लोग कुर्बानी दे रहे होते हैं और कुर्बानी का गोश्त वगैरह लेते हैं, और क्योंकि उन्होंने कुर्बानी वाली ईद मनानी होती है। सैर तफरी वाली जो ईद होती है वो छोटी होती है। यहाँ पर मैंने जो रश देखा वो ना होने के बराबर है। ईद का पहला दिन और दूसरा दिन, क्योंकि सर्दियों में रश और तरह का होता है, गर्मियों में और तरह का होता है। जो सर्दियों की बड़ी ईद होती है वो ईद के दूसरे दिन बड़ी में बहुत ज़्यादा रश होता है, सुबह टाइम ही स्टार्ट हो जाता है। गर्मियों की ईद होती है उस टाइम शाम के टाइम रश होता है, 5 से लेकर 6 बजे तक ही होता है, 4:30 से 6 बजे तक रश होता है। मैंने अभी भी देखा है कि लोगों का ठीक लोग आए हुए थे। यहाँ पर म्यूज़ियम भी बंद है, ये म्यूज़ियम भी किसी टाइम खुला होता है, इनके डे रखे हुए हैं। मैं लास्ट स्क्रीन पर ताज फोर्ट का पार्ट 1 और पार्ट 2 लगा दूंगा, ये भी आप देख लीजिएगा। छोटी को व्लॉग बनाया था उस टाइम बहुत ज़्यादा रश था, आप वो भी देख लीजिएगा, एंड तक देखिएगा ये तीनों व्लॉग, आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। इसके अंदर मैंने मुकम्मल हिस्ट्री दी हुई है शेषा सूरी साहब की। जिप लाइन की तरफ मैं आया हूँ, यहाँ पर फ़िलहाल कोई बंदा नहीं है जो जिप लाइन पे आगे जा सकता है। मैं जिप लाइन पे चला जाता, लेकिन मुझे थोड़ा सा इसमें डर लगता है, डर के मैंने कभी जिप लाइन पे कभी गया नहीं। अगर मैं इस पर लैंडिंग की होती तो ज़रूर इसके ऊपर मैं ख़ुद आपको चल के दिखाता ये किस तरह की थी। मज़ीद आपको यहाँ से दिखा देते हैं ये किस तरह की, एक यहाँ पर गेम भी करवाई जाती है और जिप लाइन भी है, दिखाते हैं आपको किस तरह की है। यहाँ से सीढ़ियों से ऊपर जाया जाता है और यहाँ से गेम खेली जाती है, और खेलते खेलते इन सीढ़ियों से नीचे उतरा जाता है। इस जगह पर निशाने भी लगाए जाते हैं। जिप लाइन पे मैं पहुँच आया हूँ। यहाँ पर जिप लाइन का जो किराया है 1500 रुपया आने और जाने का। ये भी बताया जाता है कि कुछ बंदों के साथ डिस्काउंट भी किया जाता है। मुझे तो भाईजान ने ये बोला है कि अभी फ़िलहाल कोई बंदा नहीं है, आपसे हम पैसे नहीं लेंगे, आप जिप लाइन कर सकते हैं। और मैंने तो उनसे सॉरी किया भाईजान, मैंने कभी भी नहीं की। अगर मैं जिप लाइन करता होता तो जनाब ज़रूर जाता उस साइड पे, आपको दिखाता। मैं सर जी आपसे बहुत ज़्यादा माजरत हूँ, मैं ख़ुद कर लेता। मज़ीद आपको दिखाते हैं ये किस तरह की है। जिप लाइन की बनाई गई है, यहाँ से 2 डोरें लगाई हुई हैं लोहे की, उसके साथ फिर जाया जाता है। जिप लाइन का क्लैंप बनाया गया, बहुत ही कमाल के बनाए गए हैं। ये जिप लाइन का पिलर बनाया गया, इसकी मदद से ही ये डोरें आगे जाती हैं। यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है। 1 2 3 4 तारे लगाई गई हैं, 1 और 2 लगाई गई है। 2 बंदे यहाँ से जिप लाइन से जा सकते हैं। देखा जाए इसका बहुत दूर तक फैसला है, मैं आपको जूमिंग करके दिखाता हूँ। अभी तो अंधेरा हो गया लेकिन सही नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये है, चलें बहुत दूर तक है। नीचे जनाब पहाड़ियाँ वगैरह भी हैं, और बहुत ही खौफनाक जिप लाइन है ये वाली। इस जिप लाइन का अगर फासला हुआ भी 2 किलोमीटर फासला यहाँ पर जाने का भी है और आने का भी है। अब इन्होंने काफ़ी अच्छी सहूलत कर दिया। पहले जो इसका तरीकाकार था वो सिर्फ जाया जाता था और दूसरे जो लड़के होते थे वो पैदल आते थे। अब इन्होंने कुछ रूल चेंज कर दिए, अच्छे रूल किए हैं। लगता है जो मालिक है उनके दिल में नरमी आ गई है, अच्छे मालिक हैं ये, उन्होंने काफ़ी सहूलतें दे दी हैं। अब हमारा यहाँ से व्लॉग कंप्लीट। अब हम वीडियो का करते हैं एंड। अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई है, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, मेरी नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ज़िशान अली सियाल को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।